गुरु प्यारी साध संगत जी, सत साहिब प्यारी संगत, परम पूज्य परमात्मा कबीर दास जी। इस साखी में वर्णन किया है कि पाप कर्मों के फल की मुक्ति के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो साथियों, आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जी। तो संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए कहे कबीर। तहां जाइए साधु संग जहां होए। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जो सत्संग है उससे सुख उत्पन्न होता है, किसको? जो सज्जन व्यक्ति हो उसे। लेकिन यदि कुसंग का साथ कोई सज्जन व्यक्ति करता है तो उसे दुख और पीड़ा होती है। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं कि मेरे भाई, सभी साधुओं को वहां पर जाना चाहिए जहां पर साधुओं का संग हो सके, जहां पर सज्जन लोगों की संगति हो, केवल वहीं जाइए। कुसंगत से जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि कबीर संगत साध की हरे और की व्याध संगत, बुरी साध की आठों पहर उपाध, कि जो साधु है साधु की संगति अगर करें तो साधु हमेशा दूसरे की व्याधि को हर लेते हैं। अर्थात दूसरे के जो मन के दुख होते हैं, उन दुखों से व्यक्ति को उन कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, उन दुखों का निवारण हो जाता है। लेकिन यदि किसी असाध की संगत कर दी तो आठों पहर फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ विपदा आती ही रहती है। तो इसीलिए हमेशा संगति अच्छी करनी चाहिए, संतों की संगति करनी चाहिए। कबीर साहिब एक वृतांत बताते हैं कि एक बार भगवान विष्णु जी से नारद जी ने पूछा कि भगवान, यह जो सत्संग है इसका महत्व क्या है? आप जब राम अवतार में थे तब भी आपने यही कहा कि संतों को मुझसे उत्तम मानो। जब कृष्ण अवतार में थे तब भी आपने यही कहा कि जो तत्वदर्शी संत है वही तुम्हें केवल मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। आखिर ऐसी क्या चीज है जो आप नहीं कर सकते हैं और संत कर सकते हैं? ऐसा क्यों है? तो इस बात के लिए भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, जाओ, तुम्हें भूलोक पर वो सरोवर दिखाई दे रहा है। उस सरोवर के बाहर एक मेंढक बैठा है, जाओ उसे पूछ कर आओ। बोले, क्या मेंढक अब मुझे यह बताएगा भगवान कि एक संत के संग का क्या फल होता है, सत्संग की क्या महिमा है? बोले, हाँ, वह मेंढक तुम्हें बताएगा, तुम जाओ तो सही। अब नारद जी चल दिए। विष्णु जी की आज्ञा थी तो जाना पड़ा। नारायण नारायण करते पहुंचे और जाकर उस मेंढक से कहा कि भाई, प्रभु ने कहा है आपसे पूछने के लिए सत्संग की क्या महिमा है, साधु के संग की क्या महिमा है। इतना सुनते ही तत्क्षण उस मेंढक ने अपने प्राण त्याग दिए। अब इन्होंने सोचा, अरे ये क्या हुआ? अरे मैं तो साधु की महिमा पूछ रहा था, लेकिन यह तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्या सत्संग से मृत्यु प्राप्त होती है? अब इनको भय लगा। फिर भी इन्होंने सोचा कि हो सकता है इसकी मृत्यु आई होगी, इसलिए बेचारा मर गया होगा। वो वापस भागे भागे विष्णु जी के पास गए। बोले, भगवान, आपने जिस मेंढक के पास भेजा था वह तो मर गया, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आई आपने मुझे उसके पास क्यों भेजा। अगर उसे मरना ही था तो वह मुझे कुछ बताकर भी नहीं गया। कम से कम या तो मुझे कुछ बताकर जाता या आप मुझे किसी और के पास भेजते जो मुझे बता पाता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाओ नीचे और काशी नगरी में एक जुलाहे के घर के पास एक पेड़ है, उस पर तोता बैठा है, उस तोते से जाकर पूछो कि संत की क्या महिमा होती है। तब नारद जी भगे आए और आकर जुलाहा बस्ती में देखते हैं गंगा किनारे एक पेड़ है और वहीं पर एक जुलाहे का मकान है और वहां पर एक तोता बैठा हुआ है। तो नारद जी उससे पूछते हैं कि नारायण नारायण मिट्ठू मियाँ, मुझे जानना है कि संत के संग की क्या महिमा है, सत्संग की क्या महिमा है। अब जो तोता था वो तोता राम राम करता हुआ और उसके भी प्राण पखेरूर उड़ गए। अब घबरा गए नारद जी कि यह क्या हुआ। मेंढक से पूछा तो उसने अपने प्राण त्याग दिए, और अब तोते से पूछा तो इसने भी अपने प्राण त्याग दिए। क्या सत्संग से प्राणों का अंत हो जाता है? क्या सत्संग से मृत्यु आती है? क्या सत्संग काल का बुलावा है? इन्हीं सभी दुविधाओं को लेकर वह फिर दोबारा विष्णु जी के पास पहुंचे और बोले, भगवान, मैं तो जिसके पास भी गया उसी ने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्या है? यह फिर सत्संग का रहस्य मुझे कौन बताएगा? जिससे पूछता हूं वही प्राण त्याग देता है। क्या सत्संग इतनी खराब चीज है कि जिसका नाम लेने से लोगों के प्राण का अंत हो जाता है? तो विष्णु जी ने कहा कि मैंने कहा ना, आपको इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। इसका उत्तर तो आपको धरती लोक से ही मिलेगा, क्योंकि संत वहीं अवतरित होते हैं। मेरे कहा हुआ आप यकीन नहीं करेंगे।
इसीलिए आप स्वयं जाओ, अनुभव करो। बोले, कहाँ जाऊं मैं भगवान, बताइए। तो मैं तो यहीं बैठकर नारायण नारायण का जाप करता रहता हूं। अब आप ही मेरा आसरा हो, बताइए कहाँ जाऊं। तो उन्होंने कहा, देखो, नीचे एक नवजात बालक ने जन्म लिया है, जाओ उसके पास और उसके पास जाकर उससे पूछो। बोले, एक नवजात बालक? अरे जो कल पैदा हुआ वह कैसे मुझे बताएगा? विष्णु जी ने कहा कि नारद जी, आप जाइए तो सही। तो नारद जी ने नीचे की तरफ प्रस्थान किया, भूलोक की तरफ, और भूलोक की तरफ जब आए तो आते ही देखा कि जो नवजात बालक जन्मा है कि इससे प्रश्न पूछता हूं। लेकिन अब उनके मन में भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बालक से मैं प्रश्न पूछूं और यह भी प्राण त्याग दे, क्योंकि यह राजपुत्र है। राजा तो मुझे बंदी बना लेगा, प्राणदंड दे देगा। लेकिन फिर भी भगवान विष्णु जी ने कहा था तो उन्होंने सोचा, ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा, अगर वह यही चाहते हैं तो यही सही। उन्होंने डरते डरते सकुचाए हुए उस बालक के पास गए और बोले, बालक, अरे लड्डू गोपाल, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, प्राण नहीं छोड़ना, मेरे प्रश्न का बस उत्तर दे देना। बालक ने कहा कि बताइए, क्या जानना है? बोले, मुझे यह जानना है कि सत्संग की महिमा क्या है, संग जो करते हैं संतों का, उसका क्या फल मिलता है? तो बालक बोले, हे नारद मुनि जी, आपको मेरा प्रणाम है और मैं बार बार आपकी चरण वंदना करता हूं। एक छोटा सा बालक, नवजात बालक, वो बोल रहा है। अब नारद जी तो आश्चर्यचकित हो गए कि इतना छोटा बालक बोल रहा है। उसने कहा, बोले, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप सत्संग की महिमा जानना चाहते हैं, यही सत्संग की महिमा है। नारद जी बोले, क्या, कैसे धन्य हो गए? बोले, आप जैसे संत जब किसी को मिलते हैं तो उसका कल्याण हो जाता है। तो नारद जी ने कहा कि कहां से कल्याण हो जाता है? अरे मैंने एक मेंढक से पूछा, उस मेंढक ने अपने प्राण त्याग दिए। एक तोते से पूछा, उस तोते ने अपने प्राण त्याग दिए, और तुम कहते हो कल्याण हो जाता है। तो उस बालक ने कहा कि जिस मेंढक से आपने पूछा था वो मैं ही था, मैं उस योनि में था, लेकिन आपके दीदार हुआ। जब संत का संग हुआ तो मेरे वे पाप कर्म छूट गए, वह क्षद्र योनि छूट गई और मुझे फिर तोते का रूप मिला। अगली बार जब आप आए मेरे पास तो आपका जैसे ही दर्शन हुआ, आपका दर्शन होते ही मेरे वे पाप भी कट गए और मेरी तोते की योनि छूट गई और मैं इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर सका। और यह मेरा सौभाग्य है कि फिर से मुझे इस जन्म में आप जैसे श्रेष्ठ संत का दर्शन हुआ है। अब बताइए, क्या सत्संग के समान किसी और की महिमा हो सकती है? तो कबीर साहिब यही चीज कहते हैं। कबीर संगत साध की जो कि भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकट संग ना जाए, कि भाई चाहे तुम्हें जौ की भूसी ही खानी पड़े, लेकिन यदि किसी संत किसी साधु की संगत मिलती है तो वह संगत कर लेना। लेकिन खीर खांड उत्तम भोजन के लिए किसी मूर्ख या किसी साकट व्यक्ति के संग कभी नहीं जाना, उसकी संगति कभी नहीं करना। तो जो संगत बैठी हुई थी, उस संगत में एक सुनार बैठा था। उस सुनार ने पूछा कि साहिब, यदि कोई व्यक्ति किसी मूर्ख या किसी साकट के संग में बैठ जाए तो क्या होगा? कबीर साहिब ने बोला कि यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्जन, किसी कुसंग में बैठ जाता है तो उसके ऊपर वैसी ही रंगत चढ़ जाती है जैसी रंगत आपके ऊपर चढ़ गई थी। अब उसने इधर उधर देखा कि यह तो मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन वह चुप रहा। कबीर साहिब ने कहा कि जो कुसंगी व्यक्ति होता है वह चाहता है कि सामने वाला मेरे जैसा बने। हर एक व्यक्ति संसार में यही चाहता है कि सामने वाला मेरे जैसा बने और मेरे जैसा ही आचरण करे। अब जो भी सत्संगी होगा वह चाहेगा कि सामने वाला व्यक्ति सत्संगी बने, जो कुसंगी होगा वह चाहेगा सामने वाला कुसंगी बने। वह आपकी टांग खींचता रहेगा और तब तक खींचता रहेगा जब तक कि आप उसी की भांति नीचे गिर ना जाओ। इसीलिए कभी किसी भी कुसंगी व्यक्ति से, कभी भी किसी दुर्जन व्यक्ति से बहस नहीं करना, किसी प्रकार की बात नहीं करना। जब आपको पता लग गया कि यह दुर्जन है या फिर उसको गाली गलौज करने की आदत है तो उसके साथ नहीं बैठना, उससे दूर हो जाइए, अन्यथा उसके गलत चीजों का प्रभाव आपके ऊपर भी आ जाएगा। क्योंकि गाली से सब उपजे कलह कष्ट और मीच हार चले, सो संत हैं लाख मरे सो नीच, कि इसी गाली से कलह होती है, कष्ट होता है, झगड़ा होता है, दुख होता है। तो कभी भी इन चीजों में ना पड़ो, और दुर्जन के साथ रहोगे तो यही सब करना पड़ेगा, यही सब सीखना पड़ेगा।
और वह तो चाहता ही यही है कि आप उसके समान नीचे गिर जाओ। और जिस दिन आप गिरे उस दिन आपका जो मन है, जो निर्मल मन है, वह मैला हो जाएगा। आपके मन में कष्ट होगा, दुख होगा। और यदि कोई व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, गलती से अगर किसी दुर्जन के संग में आ जाता है और उसकी बात मान लेता है, तो प्रभु उसे तुरंत चेतावनी देते हैं। प्रभु उसे किसी न किसी रूप में समझाते हैं, उसे भय दिखाते हैं, उसे समझाते हैं कि भाई तू सही मार्ग पर आ जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यदि वह व्यक्ति तुरंत ही सही मार्ग पर आ जाता है तो क्या होगा? अब सुनार ने प्रश्न किया कि भगवान क्या होगा यदि वह गलती करने के बाद और फिर तुरंत सही मार्ग पर आ जाता है? कबीर साहिब ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जाता है लेकिन तुरंत ही अपनी गलती को सुधार लेता है, तो उसके मन में जो उठा पश्चाताप है, उस पश्चाताप की अग्नि उसके कर्म के कर्म फल को जला देती है। लेकिन यदि उसने अपने मन में पश्चाताप नहीं किया और अपना जो कर्म उसने किया है उस कर्म को नहीं सुधारा, तो उसके बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। बजाय उस कर्म फल को भोगने के, उसे वह कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। तो यह सुनकर उस सुनार की आंखों से आंसू आ गए। वह बोला, भगवान, मुझसे भी ऐसी गलती हुई है। कबीर साहिब ने कहा कि ऐसी कौन सी गलती कर दी? मुझे जहां तक पता है तुम्हारी गलती जो थी वह शायद क्षमा हो चुकी है। तुम्हारी गलती का जो कर्म का कर्म फल था वह पूरा हो चुका है। तो वह व्यक्ति बोलता है कि साहब, मैं एक सुनार हूं, मैं बहुत ही ईमानदारी से अपना सारा काम करता हूं, लेकिन जो मेरे पास लोग आते थे, बाकी के जो सुनार आते थे, वो इस प्रकार का काम नहीं करते थे, वो मिलावट का काम करते थे। मेरा नाम धर्मपाल है। मैं सोने चांदी के गहनों के लिए पूरे नगर में मशहूर था। सबसे बड़ी पहचान थी मेरी मेरी ईमानदारी। और भी जो सुनार हैं, उनके जो दुकान है उस पर इतनी भीड़ नहीं रहती जितनी भीड़ मेरी दुकान पर रहती है, क्योंकि मैं कभी अपने गहनों में मिलावट नहीं करता था। मैं भी यह चीज देखता था, लेकिन कभी मेरे मन में यह बात आई नहीं। लेकिन एक रात जब मैं दुकान बंद करके वापस लौट रहा था, तो कुछ सुनारों ने मेरा रास्ता रोक लिया और उन्होंने कहा कि धर्मपाल, कब तक इस ईमानदारी के जो बोझ है उसको उठाते रहोगे? कभी थोड़ा बहुत अगर कर भी लिया, मिलावट तो उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। और बार बार जब सभी ने इस प्रकार की बातें कहीं, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद अगर मैं कुछ गलती, अगर कुछ थोड़ी सी ईमानदारी ना दिखाऊं, ज्यादा नहीं, केवल थोड़ी सी मिलावट कर लूं, तो शायद मेरा धन दौलत कई गुना बढ़ जाएगी। मेरी यह जो मेहनत है, इस मेहनत से मुझे लगा कि मुझे हासिल ही क्या हो रहा है, केवल दाल रोटी ही तो चल रही है। जब बाकी लोग अमीर हो गए तो मुझे भी अमीर होना चाहिए। और इस प्रकार की जो भावनाएं थीं वह लेकर मैं अपने घर पर पहुंचा। लेकिन घर पर जब पहुंचा तो उस दिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ। मैं रोजाना जो कि भोजन बनाने के बाद अपनी पत्नी के हर निवाले की तारीफ करता था। उस दिन मैं सिर्फ बैठकर देख रहा था, क्योंकि मेरे मन में दुविधा चल रही थी। मुझे लगा कि यदि मैं थोड़ा सा मिलावट करूं तो मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, दहेज देने के लिए अच्छा खासा धन हो जाएगा। लेकिन मेरी पत्नी ने उस समय कहा, क्या चोरी और धोखे से संतान का भविष्य बनता है? अगर इज्जत खो दी तो दौलत किस काम की है? लेकिन मैंने झुंझलाकर उसको भी कहा कि तुम चुप रहो, कुछ साल मैं यह करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। लेकिन मेरी पत्नी ने फिर से कहा कि यदि संपत्ति मिल जाएगी तो आत्मा का चैन खो दोगे। और वही चीज मेरे साथ हुई साहब। उस रात को मेरी आंखों में लालच था, आंखों के ऊपर लालच का पर्दा पड़ गया था। तो मैंने अपने सभी कारीगरों को यह आदेश दिया कि आज से गहनों में तांबे की मिलावट करो। और जो मेरे पास सबसे पहला जो आदेश आया, जो ग्राहक आया, वह नगर का एक धनी व्यापारी था। अपने बेटे की शादी के लिए उसने भारी गहने बनाए थे। जेवर तैयार हुए और जब जेवर बनाकर मैंने उसे दिए तो उसमें मैंने मिलावट की हुई थी। उससे मैंने ढेर सारा धन कमाया था। अब रात को मुझे लगा, अगर रोज इतना सोना अगर मैं बचा लूं तो बहुत जल्दी ही नगर का धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। कबीर साहिब बोले कि तुमने धन तो कमाया, लेकिन तुमने क्या सोचा? जो बात अभी तुम कह रहे हो कि जैसे ही तुम्हारे पास धन आया, जब तक तुम्हारी मेहनत का धन था, तुम्हारी ईमानदारी का धन था, तुम्हारे मन में कभी लालच नहीं आया था। लेकिन अब तुम जो बता रहे हो उससे तुम स्वयं अनुभव कर सकते हो, जो बेईमानी का धन था उससे तुम्हारे अंदर लालच जागा।
लालच हमेशा बेईमानी से ही जागता है। जब तक व्यक्ति ईमानदारी की कमाई करेगा, तब तक उसके मन में लालच नहीं आता। लालच आता ही बेईमानी की कमाई से है। तो इसीलिए इस लालच को त्यागना है तो ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब, मैं ईमानदारी ही बरतता था और आप सही कह रहे हैं। उस दिन का बचा हुआ थोड़ा सा सोना उसने मेरे मन में लालच पैदा कर दिया था। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि परमात्मा सभी को कहीं ना कहीं से इशारा करता है, वह व्यक्ति को गलत काम करने से रोकता है। मेरी पत्नी ने मुझे बार बार रोका, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। और उसके बाद फिर जिस रात को मैंने वे सारे गहने उस सेठ को दिए, उसी रात को मुझे सपना आया, बहुत ही भयानक सपना। मैंने देखा कि मेरी बेटी की शादी टूट गई है, क्योंकि दूल्हे वालों ने गहनों में मेरी मिलावट पकड़ ली। मेरी बेटी की आंखों में आंसू थे और उसका घर उजड़ गया था। मैं जब उठा, सपने से तो मैं पसीने पसीने हो चुका था। मेरी पत्नी ने कहा कि देखो, यही है बेईमानी का परिणाम। हमारी असली दौलत हमारी सच्चाई है। उसके बाद मैंने भी अपनी पत्नी को कहा कि ठीक है, अब यह गलती मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन जो बचा हुआ सोना था, वह मैंने उस सेठ को लौटाया है। मेरी पत्नी के कहे अनुसार मैं उस सेठ के पास गया और उसको मैंने अपना जितना भी बचा हुआ सोना था, क्योंकि उसकी बारात निकल रही थी और संयोग से मैं समय पर पहुंच गया, क्योंकि भीड़ में थोड़ा शोर होने लगा था कि जो गहने हैं वे नकली हैं। जब सुनार को बुलाया गया तो उसने भी यह सिद्ध किया कि तांबे की मिलावट की गई है। अब व्यापारी इससे पहले कि मेरे ऊपर गरज था, मैंने उसको जाकर पहले ही कह दी कि भाई, मुझसे गलती हुई है। ये जो बनाए गए हैं गहने, इनमें मिलावट है। ये शुद्ध सोने के नहीं है। आपका जो बचा हुआ सोना है वह यह रहा। मेरी गलती हुई। सेठ जी, मुझे माफ कीजिए। मैं आप तक लौटाना चाहता था, पर आप तक पहुंचा नहीं सका। और जब सुनार ने सोना तोला तो उतना ही मिला जितनी की मिलावट थी। तो इस प्रकार से व्यापारी का गुस्सा ठंडा हुआ और उसने कहा कि अच्छा हुआ जो तुमने समय पर मान लिया, वरना मेरी बेटे की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हारे एक झूठ से कितने जीवन बर्बाद हो सकते थे। इसीलिए कहता हूं, सत्संग को अपनाओ। तुम्हें एक बार किसी ने कहा कि तुम अमीर हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी उस अमीरी के पीछे तुमने सोचा कितने लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं, कितनों की गृहस्थी उजड़ जाती है, और तुम्हारे स्वयं की मन में जो पीड़ा होती वह अलग। क्योंकि जो व्यक्ति निर्मल मन का होता है, जो पापी होता है, उसे तो छोड़ दो। जो निर्मल मन का हो जाता है, उसके अंदर उसका मन ऐसा होता है मानो सफेद वस्त्र, उसके ऊपर एक छींटा भी अगर पड़ जाए तो वह साफ नजर आता है। लेकिन जो पहले से ही काला हो, जिसका मन ही काला हो, उस पर कितने ही छींटे पड़े हों, कोई उसकी तरफ देखता है क्या? कोई नहीं देखता। कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। इसीलिए जो मन का उजला होता है, प्रभु केवल उसे ही देखते हैं। इसीलिए केवल उसे ही वह सावधान करते हैं कि तुम मन के उजले हो। अपने मन को काला ना करो। अगर तुम्हारा मन काला हो गया तो फिर तुम भी इन्हीं की भीड़ में शामिल हो जाओगे। फिर परमात्मा तुम्हें नहीं देखेंगे। परमात्मा उन्हीं को प्रेम करते हैं जो मन से निर्मल होते हैं। कबीर मन निर्मल भया जैसे, गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर कि जिस प्रकार तुम हरि का नाम जपते हो तो क्या हरि सुन लेते हैं? नहीं सुनते प्रभु, कभी किसी की नहीं सुनते हैं। इस चीज को याद रखना, प्रभु केवल उसी की सुनते हैं जिसका हृदय निर्मल हो, जो लोगों की सुनता हो, जो परोपकारी हो, जो सच्चे मन का हो। केवल प्रभु उसी की सुनते हैं। अगर हर एक की सुनने लगेंगे तो फर्क ही क्या रह गया? फिर तो पक्षपात हो गया कि चाहे दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा है फिर भी उसकी सुनी जा रही है। तो इस प्रकार तो अधर्म बढ़ता जाएगा। इसीलिए प्रभु उसकी सुनते हैं जो व्यक्ति मन से निर्मल हो, आत्मा से पवित्र हो। अब तुम यह बताओ कि जब तुम घर पर आए उसका सोना देखे तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? धर्मपाल ने कहा कि मन से हल्का और लगा आत्मा से पवित्र हो गया। मेरी पत्नी ने भी कहा कि देखो, जो सच्चाई है वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और साहब, अब मैं जीवन भर कभी बेईमानी नहीं बन करूंगा। अब ईमानदारी, विश्वास और सम्मान, यही केवल मेरा लक्ष्य है। कबीर साहिब ने कहा, ईमानदारी रखोगे तो लोग विश्वास अपने आप करेंगे, और विश्वास आएगा तो अपने आप ही तुम्हें सम्मान भी मिलेगा।
इसीलिए कहता हूं कि केवल और केवल सत्संग में जाया करो। कुसंग से जितना हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि कुसंग किसी का भला नहीं कर सकती। कबीर संगत साध की जो गंधी का बांस, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बांस सुबास, अर्थात कि जो साधुओं की संगत होती है वह तो ऐसा होता है जिस प्रकार चंदन का वृक्ष चंदन अपने पास से कुछ नहीं देता किसी को, लेकिन उसके आसपास जितने भी वृक्ष होते हैं सभी के अंदर चंदन की खुशबू समा जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि साधुओं के साथ बैठोगे तो उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वह आपके भीतर समा जाएगी। आपके मन की जो गहरी शांति है वह शांति तुम्हारे अंदर समा जाएगी और तुम्हारा मन शीतल और शांत हो जाएगा। तुम्हारे मन के जितने भी दुख और विकार हैं वह सब धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार यदि कुसंग के साथ बैठोगे, किसी दुर्जन के साथ बैठोगे, तो तुम्हारे मन की शांति भंग हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर नकारात्मक चीजें हैं। तो नकारात्मक विकार, वो सारे विचार तुम्हारे मन में आने शुरू हो जाएंगे, और जिसके मन में नकारात्मक विचार हैं वह भला बताओ कैसे सुखी हो सकता है। तुमने एक क्षण की बेईमानी करी और तुम्हारे मन में पश्चाताप हुआ, लेकिन तुम चिंता ना करो। तुमने जो पश्चाताप किया, तुमने अपना जो कर्म किया, गलत कर्म, उसको तुमने तुरंत सुधार लिया। तो तुमने जितनी देर के लिए कर्म किया था उसके बदले तुमने उतनी देर के लिए अपने मन में जो पश्चाताप किया, उस पश्चाताप की अग्नि से तुम्हारा मन पवित्र हो गया है। इसलिए तुम बेखौफ होके और प्रभु का सुमिरन करो और प्रभु के आश्रय रहो। प्रभु तुम्हें कभी गलत मार्ग पर नहीं जाने देंगे। और जितने भी भक्त जी हैं आप सभी को यही संदेश है कि केवल सत्य के मार्ग पर चलिए, क्योंकि वह मालिक सत्य के मार्ग को ही अपनाता है, क्योंकि वह स्वयं सत्य है। इसीलिए जो सच्चा है वह केवल उसी के ही साथ है। झूठे का पक्ष परमात्मा नहीं लेता है। इसीलिए झूठ को त्यागो, सत्य आचरण करो, सत्य बोलो और सत्य ही सुनो। यही तो है सत्य का संग और यही है असली सत्संग। इस पर चल के हो सकता है आपको कुछ कष्ट भी सहने पड़े, लेकिन एक क्षणिक सुख के लिए पूरा जीवन दुख में बदल जाए। क्या यह चीज सही है? आप स्वयं अनुभव करो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप क्षणिक सुख के लिए अपने जीवन में दुख के कांटे बो लेते हैं। तो इसीलिए आराम से बैठिए और सोचिए। पहले अपने मन के अंदर बैठो, तोलो और फिर बोलो। तो एक व्यक्ति ने कहा कि साहब, अगर हर चीज के लिए हम बैठकर तोलने लगेंगे और बोलने लगेंगे फिर तो हमारे पास समय ही नहीं रहेगा, और आप तो कहते हैं कि समय सबके पास कम है। कबीर साहिब ने कहा कि इससे अच्छा क्या यह नहीं है कि तुम बोलो ही नहीं। किसी को कुछ बुरा कहने से अच्छा है कि तुम बोलो ही नहीं। तुम शांत रहो। जब शांत रहोगे तो ना अच्छा बोला जाएगा ना बुरा बोला जाएगा। अच्छा बोलना, मीठा बोलना बहुत उत्तम बात है। यदि कभी मुख से ऐसी बात निकल गई जो सामने वाले को पीड़ा दे तो ऐसे बोलने का क्या लाभ है? क्या इससे अच्छा यह नहीं कि तुम चुप ही रह जाते? क्योंकि मौन में व्यक्ति अपने मन के अंदर उतरता है और बोलने से व्यक्ति मुख के द्वारा उसका जो भाव है वह बाहर प्रकट होता है। तो तुम बाहर बहिर्मुखी मत बनो, तुम अंतर्मुखी बनो। अपने अंदर के भाव को देखो, अपने मन को स्वच्छ करो, ना कि बाहर की तरफ। बाहर की दुनिया से तो तुम्हें अंदर की तरफ जाना है। बहिर्मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। कबीर साहिब के जो यह शब्द थे यह बताते हैं कि व्यक्ति के कर्म का कर्म फल तुरंत खत्म हो सकता है यदि वह तुरंत ही अपनी गलती को सुधार ले तो, और उसका प्रायश्चित यदि उसके मन में हो तो। लेकिन वह अगर अपनी गलती को नहीं सुधारेगा और प्रायश्चित भी नहीं करता है तो फिर वह अपने कर्म के कर्म फल को भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। फिर उस कर्म के कर्म फल को कोई नहीं काट सकता, क्योंकि वह उसने जानबूझकर पाला है। तो इसलिए आप सभी से विनती है, यदि आपके साथ कभी इस प्रकार की घटना होती है जहां आपको लगता है कि यह मैंने गलत कर दिया, क्योंकि आपका जो आपकी अंतरात्मा है वह आवाज देती है, आपको उस चीज का आभास होता है, वह चीज आपको दिन रात परेशान करना शुरू कर देगी, तो उस चीज को तुरंत ही सुधार लो, और तुरंत ही सुधारने से आप निश्चिंत हो जाओगे, दुख से मुक्त हो जाओगे और आपका मन शांत हो जाएगा। तो साथियों, ऐसी साखी को सुनने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट सत्य साहिब जरूर लिखें जी।